के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या उनके परिवार के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, या उनके बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। संगत जी, आज के सत्संग में आपके मन में चल रहे इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं। ये गुरु जी की ओल्ड संगत का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे और अंकल जी अपनी बेटी को लेकर गए थे गुरु जी के पास, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनकी बेटी के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। तो संगत जी, गुरु जी ने इसका क्या उत्तर दिया और बचाव के लिए उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी, इन सब का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ब्लेस्ड है, और ये सत्संग हर एक संगत के लिए है जिनके मन में ये सवाल रहता है कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या उनके परिवार के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, या उनके बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। संगत जी, आज के सत्संग में आपके मन में चल रहे इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं। ये गुरु जी की ओल्ड संगत का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे और अंकल जी अपनी बेटी को लेकर गए थे गुरु जी के पास, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनकी बेटी के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। तो संगत जी, गुरु जी ने इसका क्या उत्तर दिया और बचाव के लिए उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी, इन सब का जवाब आपको सत्संग में मिलेगा कि कैसे आप अपना बचाव इन सब चीज़ों से कर सकते हो और क्या ये चीज़ें वास्तव में होती हैं या नहीं होती हैं। और आज मंगलवार का दिन है। गुरु जी महाराज आप सभी संगत को अगर ये सत्संग सुनवा रही हैं तो गुरु जी आज आपको इन सब बुरी शक्तियों से मुक्त करने वाले हैं। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा और सत्संग को सुनने के बाद सभी जरूरतमंद संगत के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए संगत जी, हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उनके आशीर्वाद से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार की बात है, गुरु जी अपने दरबार में सबको अपना आशीर्वाद दे रहे थे और तभी संगत जी एक अंकल जी ने गुरु जी से आकर कहा कि गुरु जी, मेरी बेटी आजकल कुछ अलग अलग सी हरकतें करती हैं और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि गुरु जी महाराज उस पर कोई गलत साया आ गया है। कल जब वो कुर्सी पर बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी तो वो मुझसे बोलने लगी कि पापा, कोई मेरे पैर पकड़ रहा है, और वो कुछ देर तक अपने पैर हिला भी नहीं पाई। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा कि अंकल, आपको उसमें क्या अलग दिखा? तो अंकल जी ने आगे बताया कि वो अपने आप रोने लग जाती है गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा, आपने डॉक्टर को दिखाया? तो अंकल जी बोले कि हाँ, मैंने 2 से 3 डॉक्टर्स को दिखाया है और उन्होंने मुझे जो जो भी टेस्ट लिखे मैंने उन सबको करवाया, लेकिन गुरु जी महाराज उन टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। तो संगत जी, डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है। गुरु जी कहते हैं, हो सकता है अंकल कि वो आपको पागल बना रही हो और ऐसा करके वो आप सबकी सिंपैथी लेना चाहती हो, जो अक्सर संगत जी बच्चे इस उम्र में करते हैं। तो अंकल ने कहा, नहीं गुरु जी, जिस तरीके से वो मुझे खुद परेशान होती दिखती है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। आप हमारी मदद करो गुरु जी। फिर संगत जी, गुरु जी महाराज मुस्कुराए और कहा अंकल जी से कि आप ऐसा करना, आप उसे कल मेरे पास ले आना। गुरु जी ने कहा कि हो सकता है कि उसे कोई चीज़ परेशान कर रही हो और वो कोई बहाना ना बना रही हो, तो आप उसे मेरे पास ले आना, सब ठीक हो जाएगा। फिर संगत जी, जब अगले दिन अंकल गुरु जी के पास आए अपनी बेटी को लेकर, तो उन्हें देखकर संगत जी गुरु जी मुस्कुराए और अंकल जी से उन्होंने कहा, जाइए, अब इसे कुछ अजीब नहीं लगेगा। तो संगत जी, अंकल जी हैरान थे। अंकल जी बोले, गुरु जी महाराज, आपने इसे कुछ अच्छे से ध्यान से देखा तक भी नहीं, ना आपने कुछ इससे प्रश्न किया और ना ही इसने कुछ बताया। तो गुरु जी बोले कि इसे भूत प्रेत कुछ नहीं था, बस किसी आपके जानकार ने आपके घर में अशांति के लिए कुछ ऐसा इस पर करवाया था। बस मंदिर में पहला पैर रखने से ही ये सब ताकत कमजोर हो गई है और आज के बाद
कोई से परेशान नहीं कर पाएगी। आप जाइए और इन चीज़ों से बचने के लिए आप जल प्रसाद को पानी में मिलाकर नहाया कीजिए और जल प्रसाद को पिया भी कीजिए। उस दिन के बाद से संगत जी अंकल जी को आज तक कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ और सच में उनका परिवार ये बात अब भूल भी गया कि उनके बच्चे को कुछ ऐसा भी था। जय गुरु जी। तो संगत जी आज के सत्संग में गुरु जी का मैसेज है हम सभी संगत के लिए जो वहमों में हैं कि हमारे साथ ये ब्लैक मैजिक हुआ है, फैमिली के ऊपर हुआ है या किसी बच्चे के ऊपर हुआ है। संगत जी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, जो इस चीज़ से गुजरता है ये उसी को पता है। लेकिन गुरुजी महाराज हमें कहते हैं कि आप गुरुजी के दरबार में जब पैर रखते हो, उस मंदिर में जब पैर रखते हो, तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये अपने आप कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो जो भी संगत गुरुजी के मंदिर जाती है, माथा टेकती है, उनके सत्संग में जाती हैं, तो उनके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। साथ ही संगत जी गुरुजी महाराज यही कहते हैं कि आप गुरुजी का जो जल प्रसाद है उसको आप पिया भी कीजिए और उसको पानी में डाल के स्नान भी किया कीजिए। तो ऐसा करने से आपके कष्ट, रोग, नेगेटिव एनर्जी ये सब दूर हो जाती हैं। तो संगत जी अगर आप गुरुजी के मंदिर जाते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं, उनके सत्संग में जाते हैं, उनके जल प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनके जल प्रसाद से अगर आप स्नान करते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। साथ ही संगत जी आप अपने घर में रोज नियम अनुसार गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के शब्द जो व्याख्या वाले होते हैं वो चलाया कीजिए। तो जब आप गुरुजी का मंत्र जाप अपने घर में चलाएंगे तो उसकी जो आवाज़ है, जो एनर्जी है, उससे आपके घर को और घर के हर एक सदस्य को ब्लेसिंग्स और हीलिंग्स दोनों मिलेंगी। तो जिस भी घर में संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप चलता है, उनका नाम जप होता है और उनके घर में जल प्रसाद लेते हैं और गुरुजी के दरबार में जाते हैं, तो संगत जी वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचा करो, आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है जो हमारे साथ संगत जी ने शेयर किया है। संगत जी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। कैसे गुरुजी महाराज भारी से भारी कष्ट भी आ जाता है तो कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। आंटी जी के इस सत्संग ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है सत्संग में। आंटी जी ने सत्संग लिखा है संगत जी हमें जयपुर से भेजा है और वो कहते हैं कि ये मेरा डिवाइन और ब्लिसफुल शुक्राना सत्संग है जिसके लिए मैं गुरु पाक अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा इतना कठिन परिस्थितियों में संगत जी साथ दिया है और मुझे एक नया जीवन ब्लेस किया है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। आइए संगत जी मिलकर एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी बताते हैं संगत जी कि अभी कुछ समय पहले उन्हें किसी कारणवश डीएनसी करवानी पड़ी। डीएनसी करवाते समय नर्स की गलती की वजह से बच्चे का सिर बाहर निकलने से पहले ही टुकड़ों में बट गया, जिससे मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। लेकिन गुरुपा ने संगत जी मेरा साथ दिया और मेरे भाई के रूप में उन्होंने मेरी रक्षा की और मुझे एक नया जीवन दान दिया, जिसके लिए गुरुजी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं बेहोशी में भी जय गुरुजी धन धन गुरुजी ही कर रही थी। संगत जी डॉक्टर ने मुझे 5 दिन बाद हॉस्पिटल बुलाया था। डॉक्टर के पास मैं गई तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे अभी भी पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने मेरी सोनोग्राफी की तो बताया कि बच्चे की कुछ हड्डियाँ मेरे टाँकों में फंस गई हैं। संगत जी मेरा पहला बच्चा सिजेरियन हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि मुझे फिर से एडमिट करना पड़ेगा। हम दूरबीन से निकालने की कोशिश करेंगे और दूरबीन से 10% ही चांसेस है, नहीं तो हमें इनके टांकों को फिर खोलना पड़ेगा और कट लगाना पड़ेगा। संगत जी मैं तो ये सुनकर बिल्कुल ही टूट गई, बहुत रोई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है।
मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा आप ही देखो, मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, 10% चांस है और उस 10% को आप 100% कर दो गुरुपा, आपकी बेटी के कष्टों को काटो गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से जो मैसेज मिला कि बेटा अब तेरी 10% नकारात्मकता ही बची है और ये सत्संग सुन, मैं तेरे सभी कष्टों को दूर कर दूंगा। संगत जी, मुझे ओटी में ले जाया गया। बेहोशी में भी मैं गुरुजी का हर पल नाम जप रही थी और वो मेरे साथ थे। संगत जी, गुरुजी ने संगत जी जो 10% चांस थी ना, उसे भी 100% कर दिया। जय जय गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। डॉक्टर ने भी बताया संगत जी कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है, लेकिन इनके केस में 10% चांस भी 100% हो गया। संगत जी, लेकिन मेरे साथ उस दिन एक चमत्कार और हुआ। गुरुपा ने मुझे उस इंसान का भी चेहरा दिखाया जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतनी नेगेटिविटी है। उस इंसान से मेरी रक्षा भी की है गुरुजी ने। उस इंसान के काले जादू से शायद मैं उस दिन भी नहीं बच पाती, क्योंकि मुझे संगत जी एक नेगेटिविटी लगातार अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था। मैं लगातार यही बोल रही थी कि अब मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरे हर परेशानी में अपनी बेटी का साथ दिया और मेरी रक्षा की। संगत जी, मैं तो बस यही कहूँगी कि आप गुरुपा को बिल्कुल सरेंडर कर दो। गुरुपा से सच्चे मन से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती और गुरुपा हमारे कष्टों को कम में काट देते हैं। धन्यवाद गुरुपा, हमेशा अपनी बेटी का ऐसे ही साथ देना। गुरुपा, संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरुपा ने यही मैसेज दिया है कि मेरी शरण में हो तो तुम्हारे को कोई भी नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती। तो संगत जी, जब हमने खुद को टोटली गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दिया है, बुरा करने वाले लाख बुरा कर ले, गुरुजी महाराज तो अपनी ब्लेसिंग से हमें असली चेहरे भी दिखा देते हैं कि कौन कैसा बहरूपिया हमारे सामने खड़ा है, कौन है वो जो हमारा ही दुश्मन बना है। तो संगत जी, गुरुजी हमें जो भी मैसेज देते हैं वो हमारे लिए ही होता है, लेकिन वो मैसेज हमें तब समझ आता है संगत जी जब हम गहराइयों से अपने महाराज से जुड़ते हैं और फिर हम उनके हर एक इशारे को समझ पाते हैं। गुरुजी के इशारे, गुरुजी के संकेत उसी संगत को मिलते हैं जिसने अपने आप को गुरुजी के चरणों में 100% सौंप दिया है। तो अपने कनेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, फिर आपके साथ जो होगा, जो राह दिखेगी, वो गुरुजी महाराज आपको दिखाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और वो आपके साथ है तो कठिन से कठिन समय भी संगत जी आपको छू कर निकल जाएगा। और गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा सिर्फ हमारे कर्मों को कटवाने के लिए लेते हैं और उसमें भी हमारे जो कर्म वो कटवाते हैं उसके कष्ट वो संगत जी हमको कुछ ही % देते हैं, बाकी तो वो दर्द खुद अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत जी, खुद को गुरुजी के चरणों में सौंप दो, उनका नाम जपो, गुरुजी के मंदिर जाया करो, माथा टेका करो, सत्संग में जाया करो, मंत्र जाप घर पे चलाया करो। गुरुजी का जल प्रसाद अमृत है संगत जी। जल प्रसाद को आप तांबे के लोटे में गुरुपा के स्वरूप के सामने रखें और लोटे को कैसे अभिमंत्रित करना है हमने सत्संग एक और बताया है आपको, मैं एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी। कोई भी संगत है जिसे नहीं पता गुरुजी के जल लोटे को हम कैसे अभिमंत्रित करें तो आप खुद भी घर में कर सकते हैं। वो उसका सत्संग का लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है, सुन लीजिएगा। और आप गुरुजी के लोटे को अभिमंत्रित करें और उसमें रोज गुरुजी का जल प्रसाद भर के रखें, गुरुपा को भोग लगाएं और फिर वो जल आप पिए संगत जी। और जब हम नहाते हैं तो उस जल से ही स्नान करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में विजिबल चेंजेस आएंगे, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स, गुरुपा के मिरेकल्स इतने हैं संगत जी। जब हम सच्चे मन से उनका नाम जपते हैं, नाम सिमरन करते हैं और मंत्र जाप, उनका जल प्रसाद, इतनी डिवाइन शक्ति है संगत जी कि हमारे कष्ट, हमारे रोग, नेगेटिविटी बहुत बहुत दूर हो जाती है। तो अपने रब का पल पल शुक्राना करते रहें
और हर पल रब का शुक्राना करें, अपने कर्मों को अच्छा रखें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें संगत जी। और जब हम ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं तो संगत जी, जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं, चारों तरफ से अंधकार होता है, तो वहाँ हमारे रब, हमारे गुरु जी महाराज हमारी हेल्प करने आते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि सर्बत का भला मांगो, सबकी सेवा करो। कोई भी जरूरतमंद आपके सामने आता है, आप सेवा करो, जितनी मदद आप कर सकते हो वो करो, क्योंकि आप किसी की मदद करोगे तो आपकी कठिन समय में आपके महाराज आपकी मदद करने आएंगे। हर पल रब का शुक्राना करो संगत जी। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्संग को सभी जरूरतमंद संगत के साथ शेयर करें। और अगर आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। लिखकर भेजें तो सुंदर संगत जी, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखकर भेजें। और अगर आप रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो प्लीज़ शांत वातावरण में बैठकर ही रिकॉर्ड करें, बैकग्राउंड में किसी भी प्रकार का कोई म्यूजिक ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर भेज सकते हैं और आप चाहे तो ईमेल के माध्यम से ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है blessingsalwaysguruji30@gmail.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दोनों मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।